-1 को आप क्या लिख सकते हो बताओ? कमेंट में बताना आप इसको क्या लिख सकते हो। हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैं शायद अब मिनी व्लॉग्स डाला करूँगी इस पे। ड्रीमर्स, आज मेरा डे 27 है, तो मैंने जैसे कल बोला था कि मैं शाम को पढ़ के ही आऊँगी, तो मैं पढ़ के आई हूँ बिटवाइज़ ऑपरेटर और बाय नंबर सिस्टम। आप भी पढ़ के आओ क्योंकि यहाँ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएँगे। मैंने कल देखा कि मेरे को क्या-क्या कंप्लीट करना है, तो मैं आज बता देती हूँ मैं किस-किस का रिवीजन करने वाली हूँ। तो मैं एरे का करने वाली हूँ, एरे का जो स्टार्टिंग है वहाँ से करूँगी, फिर लीनियर सर्च, फिर वेक्टर। ये 3 मेरा टॉपिक आज मेरा मेन गोल है। तो मैं ट्राई करूँ, रिवीजन करूँ और आपको हाँ, मैं समझाने की कोशिश करूँ। मैं टीचर तो नहीं हूँ, मैं आपके साथ कंसिस्टेंट रहने वाली हूँ, इसलिए बस मैं आपको समझाऊँगी कि हाँ, मैंने कैसे समझा। मैं इसलिए समझाऊँगी जिससे मैं अपने आप को समझा पाऊँ कि हाँ, ये मेरे को आता है, ठीक है? तो मैंने तो अपना कर लिया कल शाम को जो बोला था, आप भी अपना कर लो। पिटवाइज़ और ऑपरेटर बहुत सिंपल है और बाइंड नंबर सिस्टम एक बार आप वीडियो देख लोगे अपना कॉलेज की कौन सी वीडियो होगी 3rd या 4th, ऐसी कुछ वीडियो देख लेना, उनकी प्लेलिस्ट में डली है डीएसए की, तो आपको समझ आ जाएगा। तो आज अपन डे स्टार्ट करते हैं। जैसे कल बोला था कि मैं एरे स्टार्ट कर दूँगी, तो मैंने एरे स्टार्ट कर दिया है और अभी आपने देख लिया होगा। तो एरे का जी वाला डे 10 का जो वो था हम वो करने वाले हैं। तो चलो मैं करती हूँ। एरे में क्या होता है, एरे एक्चुअल में क्या एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो हमेशा एक सेम डेटा टाइप को ही स्टोर कराता है और क्या करता है, कंटिन्यूस मेमोरी होता है और लीनियर होता है, मतलब लीनियरली स्टोर कराएगा। अब एरे का सिंटेक्स कैसे होगा अगर आपको क्रिएट करना है, तो पहले आप डेटा टाइप डिफाइन करो, फिर उसका वेरिएबल आपको कौन सा वेरिएबल बनाना है, फिर कितने साइज़ का एरे रखना है। तो इंट मार्क्स 5, अगर मेरे को मतलब ये पता चल रहा है 5 साइज़ चाहिए मेरे को एरे का और उसमें मार्क्स नाम का वेरिएबल होना चाहिए और किसमें डेटा टाइप इंट है। फिर कोड लगाए मैंने अब मैं इसका कोड कैसे बनाऊंगी, तो मैंने कोड कहा कि इनसाइड मेन के अंदर है, ऊपर वाला जो सिंटेक्स लिखा रहता है ना इंक्लूड आई स्ट्रीम वगैरह, उसके बाद जो इनसाइड मेन आता है उसके अंदर का पार्ट है ये। क्या करेंगे, मैंने एक एरे क्रिएट किया, एरे का नाम है इंट एरे, फिर मैंने इंट मार्क्स 5 है तो मैंने 5 नंबर्स दे दिए। फिर मैंने कहा डबल, अब मैंने एक प्राइस का भी किया, डबल प्राइस दे दिया ये। मैंने कहा इसका साइज़ कितना होगा आपको पता चल जाएगा, इसका 3 होगा। अगर आप इधर नहीं लिखते हो तो इधर पता चल जाता है ये 3 साइज़ का है। फिर मैंने कहा सी आउट कराना है मुझे मार्क्स 0 पे कितना मार्क्स है, तो आपको प्रिंट करा देगा 92 होना चाहिए, वो 92 लिखा हुआ है, 99 नहीं लिखा है, ठीक है। अब मैंने देखा कि अगर मुझे एसेस करना है किसी भी इंडेक्स को या किसी भी पोजीशन को, तो आप कैसे करोगे, तो आप उसमें क्या लिखो, उस इंडेक्स का वो लिख दो बस, किस इंडेक्स पे है, तो मार्क्स 0 करोगे तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी जैसे भी हमने किया था। अब आप साइज़ ऑफ टोटल एरे निकालोगे, लाइक मैंने ये 5 है, सेम रहेगा वही जो नंबर्स लिखे, फिर साइज़ मैंने 5 दे दिया। मैंने कहा साइज़ क्या है, साइज़ ऑफ मार्क्स का साइज़ क्या है। पहले तो ये था नॉर्मली, लेकिन मैंने ये पूछा कि साइज़ ऑफ मार्क्स का साइज़ आप पूछोगे तो वो आपको वैसे देंगे कितना देंगे, 4 देंगे। बट जैसे ही मैंने साइज़ 24 5 या 20, हाँ मैं बताती हूँ, ये साइज़ ऑफ मार्क्स अकेला लिखते, ये साइज़ ऑफ इंट लिखते तो आपको क्या देता, 20 देता। क्यों, हर एक इंटीजर का 1 बाइट कितने का होता है, 4 बाइट का होता है। तो उससे क्या पता चला, उससे ये पता चला हमें कि अगर हम लोग ये पता करेंगे तो 4 5 इंडेक्स वैल्यू स्टोर है तो 4 5 से 20 हो गया। बट जैसे हमने डिवाइड कर दिया उसको तो 5 आ गया, मतलब जितने नंबर स्टोर हैं। अब हम क्या करेंगे, टू चेंज वैल्यू, अब चेंज करनी वैल्यू, जैसे हमारा वो 5 स्टोरेज था, फिर मैंने मार्क्स 0101 करा। मैंने कहा कि जो मार्क्स का जो 0 इंडेक्स है उस पर हमें 101 करना है 99 की जगह। अब मैं मार्क्स 0 सी आउट को प्रिंट कराऊंगी तो क्या आएगा मेरा, ये हो जाएगा इन प्लेस ऑफ 99, ठीक है। एक सेकेंड, मेरा कैमरा ब्लर हो गया तो मैंने देखा ही नहीं। अब मेरे को लूप चलाना है एरे में, तो आप लूप कैसे चलाओगे, पहले तो आपने सब डिफाइन कर दिया, वो आपको ही समझ आ गया होगा, लेकिन हमें पहले वो यूज़र से लेना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी मेरा स्टार्ट होना चाहिए आई की 0 से और साइज तक जानी चाहिए, प्लस प्लस करते जाओ उसकी वैल्यू, और कह दो मेरे को मार्क्स दे दो, मार्क्स की जो वैल्यू आई वो मुझे दे दो। अब मेरे को उसको प्रिंट भी कराना है, तो मैं क्या कहूँगी 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, वही खत्म होनी चाहिए, सेम चीज़ मैं कहूँगी उसको प्रिंट करा दो, तो रिटर्न 0। फिर जैसे ये तो यूज़र ने वैल्यू दी 5, फिर वो प्रिंट कराने के तरीके से ही आ गई, ओके। एंडल इसलिए हमने लगाया जैसे कि अलग अलग लाइन में आए। चलो अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड करना है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इन एन एरे। तो हम कैसे पता करेंगे, ये पहले अपना कॉलेज के थ्रू देखते हैं। तो अपना कॉलेज ने बताया कि हमने इनसाइड मेन के अंदर क्या लिखा, पहले नम्स, वही जो चीज़ हमारी कॉमन है। बट याद रखना कभी भी स्मॉलेस्ट डिफाइन करोगे ना, तो स्मॉलेस्ट के लिए आप प्लस इन्फिनिटी लेते हो और लार्जेस्ट के लिए माइनस इन्फिनिटी लेते हो, और प्लस इन्फिनिटी को बोलते हैं प्लस इन्फिनिटी को इनमैक्स बोलते हैं और माइनस इन्फिनिटी को मिनिमम बोलते हैं, ओके। तो अब मैं बता देती हूँ स्मॉलेस्ट का आंसर है, पहले आई 0 से जाएगा, मतलब पूरी वैल्यू चेक करोगे ना आप एक एक इंडेक्स से आके, तो 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, साइज जहाँ तक है वहाँ तक, प्लस देखते हो। अगर जो नम्स आई है, मतलब इस जो एरे का जो आई है इंडेक्स वैल्यू है, वो अगर छोटी हो जाती है स्मॉलेस्ट से,
स्मॉलेस्ट में जो भी वैल्यू स्टोर कराते हैं, पहले हमारा जैसे स्मॉलेस्ट में चला है 5, पहले 0 था, लेकिन हमने जैसे इस इंडेक्स पे आए 5 पे, तो उसने क्या करा दिया, इसको 5 कर दी, 0 के 5 हो गया इंडेक्स वैल्यू। अब हमने देखा कि नम्स आई क्या 5, तो ये छोटा है, मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा स्मॉलेस्ट में स्टोर करा दो, स्मॉलेस्ट में वो स्टोर हो जाएगी नम्स की वैल्यू जो आई है। जैसे फिर हमारा 15 आया, 15 कहा उसने वो स्मॉलेस्ट है, वो कहती नहीं है, तो उसने उसको स्टोरेज नहीं कराया। फिर ऐसे हर वैल्यू चेक करेगा, तो देखो फिर लास्ट में स्टोरेज। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड इससे सिंपल है थोड़ा सा, तो लाइक ऐसा है, उसमें क्या है सेम चीज़ ये वाली करोगे, लेकिन स्मॉलेस्ट आप सिंपल एक फंडा लगा दो कि स्मॉलेस्ट में क्या मिनिमम चेक कर लो, ए नम्स आई मिनिमम है या फिर स्मॉलेस्ट, तो जो स्मॉलेस्ट होगा इन दोनों में से, मतलब नम्स आई या स्मॉलेस्ट, तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सिंपल सेम चीज़ आप लार्जेस्ट के लिए कर सकते हो। तो यहाँ मैंने दोनों, फिर यहाँ दोनों रिफाइन कर दी, सेम चीज़ करोगे आप, ये वाला ट्राई करना फॉर फाइंड लार्जेस्ट, यू हैव टू फाइंड इट, ओके। और एक सेकंड में आपको एक, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने पहले किया हुआ है तो मुझे थोड़ा याद है, लेकिन आप तो इसको करके लाना, प्रिंट कराना है इंडेक्स वैल्यू किस पे, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट होल्ड हो, वो आपको करके लाना है। ये आपका होमवर्क दे रही हूँ, तो आपको अच्छे से आता है एरे या नहीं आता है, आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो देख ही रहे होंगे पास बार रेफरेंस क्या होता है, मतलब लाइक अभी मैं समझाती हूँ, रुको, या थ्योरी देखनी है तो थ्योरी देख लो, ये लो, बट मैं आपको समझाती हूँ। याद रखना जो भी हमारा ये पास बाय रेफरेंस होता है वो हमारा क्या करता है, वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को स्टोर कराता है। जैसे कि इंट फ्लोट वगैरह हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप थी, बट नॉन प्रिमिटिव जैसे एरे वगैरह हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंक्लूड, जो सेम है। पहले तो हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बनाने का काम तो आप समझ ही गए होंगे पहले ही से ही। तो पहले आप जो भी है, अगर कुछ हमें नहीं पता होता कौन सा है डेटा टाइप, तो हम अवॉइड करते हैं, चेंज करा दे एरे को। और हाँ, उसमें दो दो वो लिखने पड़ते हैं, जैसे एरे कितना है और उसका साइज, और भी चीज़ें देखेंगे हम आगे। फिर उसका सी आउट करा दो, ये हम पहले लिखवा रहे, प्रिंट करवा के देख रहे हैं कौन सा पार्ट इन फंक्शन का है, कौन सा मेन का, मैं बताऊंगी। मैंने कहा आई 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, साइज तक जाना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एरे आई, जो एरे आई था उसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो ये बढ़ जाएगा। मेनली ये एरे था, और फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पे, जो फंक्शन बनाता तो एरे लिख दिया, कितने साइज का, साइज कितना है 3 है तो 3 लिख दिया। अब मैंने सी आउट करवा दी, मेरे को पता चल जाए कौन सा पार्ट इसका है। फिर मैं देखा आई इक्वल टू 0 से 3 तक प्रिंट होना चाहिए, फिर देखा सी आउट में एरे आई प्रिंट करना है। आप सोच रहे होंगे एरे आई ये वाला प्रिंट होना चाहिए, बट ये पास बाय रेफरेंस था, उसने क्या किया, ऊपर का जो फंक्शन है वो पढ़ा और उसको प्रिंट करा, उसको डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सारी वैल्यूज़ को, तो ये आ गया। फिर सेम चीज़ अरे वो उसने समझा इस ड्राइवर ने, तो आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आता है ये वाला पार्ट, कौन सा है ये, एक सेकेंड। सेम चीज लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन अरे, तो इन्हें क्या करा, देखो देखो, लार्जेस्ट इन्हें एरे 0 ही मान लिया, मतलब एरे 0 इंडेक्स पे उन्हें कहा कि लार्जेस्ट माने थे। तो एक बार चेक कर लो, ये सेम हो जाएगा सेकंड लार्जेस्ट। अच्छा, सेकंड लार्जेस्ट थोड़ा सा समझा देती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी, ट्राई कर रही हूँ, उनको नहीं आता हर चीज़। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन अरे क्या होगा, लाइक आपको पता करना हो, पहला जैसे सबसे बड़ा इसमें आप देख रहे हो 7 है, लेकिन इसका सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होगा 5। तो हमने एक दो इंटीजर, तो हमने एक वो किया, इंटीजर क्या बोलते हैं, दो वेरिएबल्स बनाए, एक लार्जेस्ट करके जिसमें एरे 0 कर दिया, और सेकंड लार्जेस्ट -1। सेकंड -1 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, कमेंट में बताना आप इसको क्या लिख सकते हो, मैं बता दूंगी, फिर सेंस ही निकल जाएगा, आपको पता तो होना चाहिए इसको क्यों लिखा है, ठीक है। तो फॉर इंट आई इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करो, 0 से 1 से स्टार्ट कर लो, 1 से स्टार्ट करो, लेस देन एन चेक करो। अगर एरे आई ये सेम चीज़ है, अगर एरे आई बड़ा आ रहा है लार्जेस्ट से, तो उन्होंने कहा सेकंड लार्जेस्ट में वो स्टोर करा दो लार्जेस्ट को, फिर का लार्जेस्ट को ए वो अरे का आई में स्टोर करा दो। इस तरीके से क्या हुआ, पूरी जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो एरे आई में आ गई, लार्जेस्ट में। अगर ऐसा नहीं है, अगर एरे आई छोटी है लार्जेस्ट से, और एंड मतलब ये दोनों कंडीशन है तब, तो अगर एरे आई बड़ा है सेकंड लार्जेस्ट से, तो आप सेकंड लार्जेस्ट में एरे आई प्रिंट करा दो, रिटर्न सेकंड लार्जेस्ट। सेम चीज़ ये फंक्शन का यूज़ करके किया है, तो आप ये देख लो। ओ सॉरी, मैं ये नहीं दिखाऊंगी, अगर आपको दिखा दिया तो आप समझ जाओगे कहाँ गड़बड़ हुई है। ये चीज़ देखो, ये वाला, ठीक है, और फिर चेक कर लो, फिर कैसे है आप समझ जाओगे। फिर मेरा जो डे 11 आ गया, अब वो लीनियर सर्च करेंगे। लीनियर सर्च का मतलब ही ये है कि आप लीनियरली किसी वैल्यू को सर्च करोगे, मतलब लाइन टू लाइन जा जाके उस इंडेक्स वैल्यू पे। जैसे हमें एक टारगेट दे दिया जाएगा 8, अब आपको पता करना है 8 कौन से इंडेक्स वैल्यू पे आ रहा है, इंडेक्स पे। सिंपल है, आपको कैसे करना पड़ेगा, इंक्लूड आई स्ट्रिंग किया, ये सब देख लो, मैं एक बार या फिर दिखा देती हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, जैसे एक दो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ ना, तो जिससे हाँ ऐसा कर लेती हूँ जिससे आप समझ जाओ बस। अब ये है इंट लीनियर सर्च, मैंने एक फंक्शन बनाया लीनियर सर्च जिसमें एरे दे दिया इन साइज, और एक सेकंड पहले मेन में चलते अपन, मैंने मेन में क्रिएट किया एरे, साइज बता दिया 7 है, टारगेट में रख के दिया था 8। अब हम यहाँ आएंगे फंक्शन पे, फंक्शन में क्या क्या देंगे,
एरे देंगे साइज़ और टारगेट भी तो प्रिंट करना है, तो इसलिए टारगेट भी तो चेक करना है, इसलिए वरना एरर आ जाएगा। अब एरे 0 से स्टार्ट करोगे, साइज़ तक जाओगे, साइज़ क्योंकि साइज़ तक जाना है। फिर उन्होंने कहा अगर एरे का जो आई इंडेक्स है वो बराबर आ रहा है टारगेट के, तो आपको रिटर्न करना है आई। आई मतलब उसकी इंडेक्स वैल्यू, अदरवाइज रिटर्न करना -1, मतलब कि हमें मिली नहीं है। और उस फंक्शन को कॉल कर लिया तो ये आ गया 3। अब यही है कि अगर आपको रिवर्स कराना है एक एरे को तो कैसे करोगे, मतलब है, तो याद रखना अगर हमारा ये इंडेक्स जो एरे है वो इवन है तो स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो गया तो स्टॉप हो जाएगी, और ये अगर ये ऑड है तो हमारी क्या होगा, स्टार्ट इक्वल टू एंड पे एंड हो जाएगी। 2 पॉइंट अप्रोच इसका सिंपल है, आप स्टार्ट पे रखिए 0, ठीक है, 2 पॉइंट बताइए, एक स्टार्ट और एक एंड। स्टार्ट हमारा 0 से करो, एंड कहाँ से, साइज -1 से करोगे, ठीक है। फिर क्या करा दो, उन दोनों वैल्यू को स्वैप कराते चलो। कब तक कराओगे, जब तक स्टार्ट लेस देन है एंड से। तो वही चीज़ इधर लिखी है, देखो 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 देखो। फिर क्या करोगे, स्टार्ट प्लस प्लस, मतलब ये इधर बढ़ जाएगा और वो यहाँ बढ़ जाएगा, स्टार्ट प्लस हो जाएगा, लेफ्ट -1 हो जाएगा, एंड -1 हो जाएगा, ऐसे करके सारी प्रिंट हो जाएगी। यहाँ बस उसको फंक्शन में लिख दिए, आप फंक्शन में देख सकते हो, वही माना है, देखो है ना, वही सब है। और फिर उसको कॉल कर लिया है, और हाँ ये बोल दिया क्योंकि आपको सारी वैल्यू प्रिंट करानी है, इसलिए नहीं साइज तक पूरी एरे प्रिंट करवाई है, ठीक है। अब आपको अगर ट्राई करो तो ये वाले क्वेश्चन से ट्राई करना, बहुत इजी है और आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, तो आप ट्राई करना, ठीक है। जैसे मैंने बोला था मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ एन एरे का स्वैप करो, तो सब ऐसे, इसको पहले मैंने कहा था उसकी इंडेक्स वैल्यू प्रिंट कराओ, अब इनको स्वैप करना है तो आप स्वैप करा के दिखाओ, ठीक है। अब ये जो ड्राइवर का ये लेफ्ट रोटेट द एरे बाय 1 प्लेस है, मतलब एक प्लेस को सबसे लास्ट में लाना है, एक प्लेस से वो करना है रोटेट, तो 2 3 4 5 आगे लास्ट ये। अब आप इस क्वेश्चन को ब्रूट अप्रोच इसके कैसे होगी ये सब आप करके दिखाओ। मैं आपको ये दिखा देती हूँ जिससे आप समझ पाओ कैसे हुआ है। देखो मैं आपको इसलिए बस हिंट देने के लिए करती हूँ ये सब, ठीक है। ऑप्टिमल वे अप्रोच भी दी है किसकी है, और ये इंटरसेक्शन भी है उसी का, ये वाले का है इंटरसेक्शन, बता देती हूँ ये वाले का, ठीक है। तो आप दोनों यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों निकाल के लाओ। अब मैं बात करती हूँ वेक्टर की। वेक्टर तो बहुत यूज़फुल है, लाइक जैसे हमारा एरे होता था एक फिक्स्ड होता था, ठीक है, वो एक स्टैटिक होता था, लेकिन यहाँ वेक्टर क्या होता है, डायनेमिक होता है, याद रखना। स्टिल एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी जिसमें सारी लाइब्रेरीज होती हैं। अब मैं बात करूँगी ये सब तो आप देखो, वेक्टर क्रिएट करने का तरीका मैंने वैसे बताया, लेकिन रिवीजन में इसलिए बता रही हूँ जिससे जो नहीं समझ पाया हो या नहीं पढ़ पाया हो तो पढ़ ले। तो पहले तो हमारा वेक्टर डिफाइन करोगे, इंट मतलब कोई डेटा टाइप जो है, और वेक्टर का नेम, किस नेम से आप बना रहे हो, जरूर नहीं वैक्स बनाओ, कोई और से भी बना सकते हो। और अगर आपको वैल्यू पुट करानी है तो 1 2 3 ऐसे पुट करा सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो 3 साइज होना चाहिए और 0 वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए अगर सेम वैल्यू है तो। और फिर आप ये सब तो आप जान ही गए होंगे कहाँ पे क्या हुआ है, देख लो। हाँ, जैसे कि मेरा ये है, मैंने एक वेक्टर बनाया, मुझे इनकी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आप कैसे कराओगे। मैंने कहा फॉर कैरेक्टर, जो कैरेक्टर है आई, आई यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू नहीं है, यहाँ पर इंडेक्स नहीं, ये इंडेक्स वैल्यू है ना ही इंडेक्स है, याद रखना, ये मैंने इसलिए उसमें लिख रखा है। और ये किसका, वेक का, तो मैंने कहा सी आउट आई करा दो, तो सारी प्रिंट हो गई। वेक्टर का फंक्शन क्या होता है, देखो अगर आपको वेक्टर के फंक्शन है 6 तरह के, तो उसमें से फर्स्ट आता है साइज। साइज अगर आप इसका साइज पता करना चाहते हो तो आप सी आउट में लिख दो वेक डॉट साइज, तो आपको साइज पता चल जाएगा 3 का है। पुश बैक, अगर आपको कोई वैल्यू उसमें पुश करनी मतलब ऐड करनी है तो क्या करोगे, वेक डॉट साइज से लिखा था, लेकिन मैंने कहा वेक डॉट पुश स्लैश बैक वो लगा दिया, तो 25 को करी, फिर 35 को। फिर मैंने कहा मेरे को क्या करनी है, फॉर इंट वैल्यू, जो वैल्यू है किसकी, वैक की, वो प्रिंट करा दो, तो सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जैसे 25 35 है, दोनों केस देखे थे मैंने। और हाँ याद रखना, आप सोचोगे पहले 25 है 35, आप ये सोचो जो पहले आई, इधर क्या होता है उसके पीछे पीछे लगती जाती हैं। पॉप का भी सेम तरीका, पॉप मतलब एक लास्ट, पॉप क्या करेगा, पॉप बैक लिखोगे तो वो लास्ट वैल्यू को रिमूव कर देगा, तो आपको सी आउट करवाना पड़ेगा बैक डॉट बैक लगा के। बैक से क्या होगा, आपको जितनी रह गई होंगी वो रिटर्न कर देगा, ये देखो, ठीक है। फ्रंट मतलब जो फर्स्ट वैल्यू, अगर आप सी आउट कराओ वेक्टर फ्रंट तो फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, और वेक्टर डॉट बैक कराओगे तो लास्ट वैल्यू। सिंपल है। ऐड, आपको जिस इंडेक्स पे वैल्यू प्रिंट करानी है तो वाली, जैसे कि 0 इंडेक्स पे कौन सी थी 25, तो 0 लिखोगे तो 25 आएगी, 1 लिखा है इसलिए 35 आई है। अब हमारा स्टैटिक क्या होता है, जो कंपाइल टाइम चले, तो जैसे कि हमारी एरे थी जो कंपाइल टाइम होती है फिक्स्ड होती है, सॉरी स्टैक होता था जिससे। और डायनेमिक मतलब जो रन टाइम चल जाए, जैसे वेक्टर होता है या हीप होता है। प्रोसेस इसकी सिंपल है, पहले आपने मान लो एक पुशबैक की एक 0 एलिमेंट, तो 0 एलिमेंट क्या हुआ, एक ऐसे इसका एरे बन जाएगा जैसे, लेकिन आपने 1 किया तो ये जो एरे का वो है उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है 2 का, 2 है तो 2 बन गई बॉक्स, 0 1 स्टोर हो गई। अब जैसे आप 2 को स्टोर कराओ तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, हर स्टेप में 2 2 उसका मल्टीप्लाई होकर जाता है,
तो अब अगर आपको वेट का 2 चीज़ होती है, एक उसका साइज़, एक कैपेसिटी। अगर आप इसका साइज़ पता करोगे तो साइज़ तो 3 आएगा, मतलब कितनी साइज़ में भर गई है। लेकिन अगर आप कैपेसिटी पता करोगे तो कितनी कैपेसिटी थी, 4 स्पेस थे उसमें। तो आप प्रिंट कराओगे तो आपको पता चल जाएगा साइज़ कितना, 3 और ये 4। फिर आता है मेरा सिंगल नंबर। एक लीड कोड पे ट्राई करना है तो कर लेना, ये वाली प्रॉब्लम बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। पहली क्वेश्चन में मेरे को लिए जो ईज़ी है। देखो, एक सी प्लस पे कंटेनर होता है जो वेक्टर को यूज़ करता है। वेक्टर क्या यूज़ करता है, पास बाय वैल्यू, बट हमें चाहिए होता है रेफरेंस का। तो हम यूज़ करते हैं एम्परसेंड इन फ्रंट ऑफ वेक्टर ने, क्योंकि हमें रेफरेंस यूज़ करना पड़ता है कि कहाँ से आया हो। ठीक है, सिंगल नंबर आपको कराना है तो जैसे अगर ज़ोर कराओगे, सिंगल नंबर हमने इसलिए यूज़ किया कि अगर हम 1 का 1 से ज़ोर करा देंगे 0 आ जाएगा, तो हमारा सिंगल नंबर एट द एंड प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, और 0 और 1 का कराओगे, मतलब जैसे कि 0 इसका था और वैल्यू कौन सी 4 का कराओगे, तो लास्ट में आकर आपका क्या आएगा, वैल्यू ही आ जाएगी। तो आप ऐसे ज़ोर कराओगे, ज़ोर आपने पढ़ना है। ये मेरा बता देती हूँ काहे का पार्ट है, ये बिटवाइज ऑपरेटर की पार्ट है। तो आप अच्छे से पढ़ के आओ तो आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। अब मैं आपसे बात करती हूँ। फाइनली अब मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। और हाँ, मेरे से कोई भी गड़बड़ हो रही है या आपको नहीं समझ रहा है, जैसे कोई भी मैं समझा देती हूँ तो मुझे बता देना, तो मैं नहीं करा करूँगी। ठीक है, और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैं शायद अब मिनी व्लॉग्स डाला करूँगी इस पे, शॉर्ट्स पे, जिससे आपको दिख जाए कि मेरे डीएसए के अलावा भी कुछ है, कि मैं क्या करती हूँ। क्योंकि आप लोगों ने बस मेरा यही बैकग्राउंड देखा इतना सा, लेकिन और कुछ नहीं देखा। आपको मेरा पूरा दिखेगा, मैं पूरे दिन करती क्या हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं ट्राई करूँगी, तो वो मेरे शॉर्ट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे, तो आप देख लिया करना। और लॉन्ग वीडियो के लिए तो इधर ही आना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल की वीडियो में। बाय बाय।